बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। एक कंपाउंड है, उसमें किस टाइप का बॉन्ड मौजूद है और उस बॉन्ड के टाइप के बेस पर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास। आयोनिक कंपाउंड में हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब उस आयोनिक बॉन्ड के बेस पर उस आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो बिना टाइम जाए किए हुए। दी नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखिए, एक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं कि कंपाउंड में किस टाइप का बॉन्ड मौजूद होता है। दी प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो आयोनिक कंपाउंड में बेसिकली हमारे पास आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब उस आयोनिक बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से आयोनिक कंपाउंड्स की सर्टेन प्रॉपर्टीज होंगी। तो आज पढ़ते हैं आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो देखिए, आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास बनते किस तरह हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास इस तरह बनते हैं जब एटम्स कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ले या एटम कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे और दूसरा एटम उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे। फॉर एग्जांपल, ये Na है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वही एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया और इस पर नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा NaCl। तो आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, देखिए। Ionic compounds are solid at room temperature. At room temperature, ionic compounds are solids. For example, ये जो हमारे पास टेबल साल्ट है, हम घरों में जो साल्ट यूज करते हैं वो क्या है, वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, वो हमारे पास एग्जाम्पल है आयोनिक कंपाउंड्स की। तो इसी तरह तमाम आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास सॉलिड्स होते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक होता है शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मींस दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है। अब आयोनिक कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनते हैं। तो ये जो आयोनिक कंपाउंड्स है दे आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स उन सॉल्वेंट्स को कहते हैं जिन सॉल्वेंट्स में पोल्स बनते हो। फॉर एग्जांपल वाटर, ये है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर H। तो H पर पार्शियल पॉजिटिव पोल बन गया और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव पोल बन गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पोलर सॉल्वेंट। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज वाटर। अच्छा, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि दे गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। आयोनिक कंपाउंड्स हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड है, H2O कोवेलेंट कंपाउंड की एग्जांपल है, और सोडियम क्लोराइड NaCl हमारे पास आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल है। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स ये डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स में खास तरह का बॉन्ड बनता है, मॉलिक्यूल एटम्स की खास तरह की ओरिएंटेशन होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जबकि आयोनिक कंपाउंड में इस तरह नहीं होता। देयर बॉन्ड्स आर नॉट डायरेक्शनल, इनके बॉन्ड्स डायरेक्शनल नहीं होते। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल, आयोनिक कंपाउंड्स हैव नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। अच्छा, दे रिएक्ट इन मोल्टन फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म। आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास जब रिएक्शन करेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में जब ये होंगे तब ये हमारे पास रिएक्शन करेंगे। अच्छा, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये आयोनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो हमारे पास कैटाइंस और एनाइंस पर मुश्तमिल होते हैं।
दे आर कंपोज ऑफ केटाइन एंड एनाइन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। इनकी जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है वो केटाइंस और एनाइंस पर मुश्तमिल होती है। तो देखिए आयोनिक कंपाउंड में हमने पढ़ा कि ये होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फिर दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। शार्प मींस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट। दे आर soluble in polar solvents like water. They are good conductors of they are good electrolytes in molten or in solution form. फिर हमने पढ़ा कि they are non-directional bonds. Their bond don't have any directions and they react in molten form, in solution form, and the crystalline form of ionic compounds are composed of anions and cations. अब आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की तरफ। देखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हमारे पास ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड हमारे पास बन रहा है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी मुशावरत से ये बॉन्ड हमारे पास बन रहा है। तो ये इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और वो कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम कोवेलेंट कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो देखिए The covalent compounds are formed by mutual sharing of electron. अब कोवेलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस चीज पर डिपेंड करती हैं? The properties of covalent bond depend upon the molecular geometry. मॉलिक्यूल का शेप किस तरह है, मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन, उसकी ज्योमेट्री किस तरह है, इस पर बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। सेकेंडली कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं पोलैरिटी पर कि मॉलिक्यूल पोलर है या पोलर नहीं है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो देयर प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, पोलैरिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एंड द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड कि इनमें किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, polarity in intermolecular force and geometry of molecule, shape of molecule पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये है कि दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। हाँ, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। ये सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते, जिस तरह आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन फॉर्म। On the other hand, covalent compounds are non-electrolyte in solution form. Their bonds are directional. कोवेलेंट कंपाउंड्स के बॉन्ड जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्शनल होते हैं। इनके बॉन्ड में एक खास टाइप का एंगल पाया जाता है, एक खास टाइप की ओरिएंटेशन पाई जाती है। The covalent bonds are directional in nature. The covalent bonds are directional bonds. And the other property is that crystals of covalent compounds are composed of molecule. कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। जिस तरह आयोनिक कंपाउंड्स के क्रिस्टल्स हमारे पास केटाइंस और एनाइंस से बने होते हैं, इसी तरह कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्रिस्टल हमारे पास मॉलिक्यूल से बने होते हैं। Covalent compounds react slowly as compared to ionic compounds, so we can say that the reaction of covalent compound is slow as compared to the ionic compounds. अच्छा, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि like dissolve like polar covalent compounds are dissolved in polar solvent and non-polar covalent compounds are dissolved in non-polar solvent. ये जो polar covalent compounds होते हैं वो हमारे पास polar solvents में dissolve होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, और non-polar covalent compounds जो होते हैं हमारे पास वो non-polar solvents में हमारे पास dissolve होते हैं। So for covalent compound we can say that like dissolve like. अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की तरफ कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अच्छा, मेटल्स मेटालिक बॉन्ड हमारे पास किस तरह बनता है? मेटालिक बॉन्ड हमारे पास बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एटम।
पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल एटम और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे बनता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। और मेटालिक बॉन्ड के बेस पर मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने यहां पे लिखी हुई हैं। तो देखिए तमाम जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तमाम जो मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमारे पास सॉलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, मेटल की जो दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर मेलिएबल, they can be molded into different shapes। इनको हम different shapes दे सकते हैं, इससे हम sheets बना सकते हैं, they can be drawn into sheets। malleable, they can be drawn into sheets, they can be molded into different shapes। इनसे हम different shapes बना सकते हैं मेटल से। metals are ductile, मेटल से हम तारे बना सकते हैं। मेटल दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की तारें होती हैं हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास मेटल से बनी होती हैं। सो मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेटल्स आर लस्ट्रस, दे हैव शाइनी अपीयरेंस। मेटल की जो अपीयरेंस होती है, बेसिकली मेटल्स आर शाइनी इन नेचर। मेटल की अपीयरेंस होती है हमारे पास शाइन, चमकदार अपीयरेंस होती है हमारे पास मेटल्स की। अच्छा, मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स कैन प्रोड्यूस साउंड। अगर मेटल को हम किसी चीज़ अपने वो स्कूल की घंटी देखी होगी ना, उसको जब हम हिट करते हैं तो इट प्रोड्यूस साउंड। सो मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन इट इज स्ट्रक। And metals are good conductors of heat and electricity. Due to the free valence electrons, metals are good conductors of heat and electricity. Metals हमारे पास good conductor होते हैं heat और electricity के। हमने पढ़ा nature of bonding and properties, ionic compounds, कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये सब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। अगर आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।